तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कोई भी गूगल की प्रोडक्ट जैसे कि गूगल शीट्स में इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप कैसे Any10 से कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल शीट से कनेक्ट किया तो मैंने क्लिक करने के बाद जो जो एक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ऑन रो अपडेटेड में एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपने क्रीडेंशियल ऐड करनी है, क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल पे क्लिक करूंगा तो मैंने Any10 लोकल इंस्टॉल किया हुआ है। क्योंकि Any10 का पूरा कोर्स मैं आपको लोकल इंस्टॉल करके बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें, तो इसलिए ये भी फ्री में आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दो चीज़ें चाहिए होंगी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना गूगल क्लाउड सर्च करूँगा। गूगल क्लाउड गूगल पे जैसे मैं सर्च करूँगा और सबसे पहले इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करूँगा और अपने गूगल अकाउंट से आपने लॉगिन कर लेना है, इस डैशबोर्ड पे आ जाना है। तो ये इसका डैशबोर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मेन्यू पे आपने क्लिक करना और APIs एंड सर्विसेज के अंदर आपने जाना है। इसके अंदर लाइब्रेरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। बेसिकली यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ गूगल शीट्स तो ये गूगल शीट मुझे नज़र आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे अगर इनेबल नहीं है तो आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इस शीट की API को यूज़ कर सकते हैं। तो ये API इनेबल होगी। अब इसका एक यहाँ पे ऑप्शन है क्रीडेंशियल्स, इस पर मैंने क्लिक करना है और इसकी क्रीडेंशियल आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे क्रीडेंशियल अगर आपने नहीं क्रिएट की है तो यहाँ क्रीडेंशियल पे जाके क्रिएट क्रीडेंशियल आप कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्रीडेंशियल क्रिएट की हुई है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लाइंट आईडी नज़र आ रही है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट है, ये क्रीडेंशियल जैसे ही आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इस क्रीडेंशियल के अंदर आपको एक यहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है, अथोराइज रीडायरेक्ट URL। अब ये URL जो है आपका Any10 का यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको अथोराइज ऑथ रीडायरेक्ट URL। इससे URL को आपने कॉपी करना है और सेम URL यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपने लाजमी करना है वरना आपका चीज़ें जो है काम नहीं करेगी और इसको सेव कर देना आपने। उसके बाद जो आपकी सीक्रेट है क्लाइंट सीक्रेट ID वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अब ये वाली चीज़ें आप सारे के सारे क्लाइंट्स का एक टैब नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप आएंगे तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट की आपको नज़र आ रही है और क्लाइंट ID आपको नज़र आ रही है। अब ये सीक्रेट की जो है एक दफ़ा होती है, इसको आप कॉपी करके कहीं डालें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और अगर आपने नई सीक्रेट की जनरेट करनी है, क्रिएट पे क्लिक करें और एक नई की आपको जनरेट कर देगा और इस की को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके भी रख सकते हैं JSON फाइल। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसको कॉपी करके कहीं पर सेव कर लें ताकि दोबारा से आप इसी की को यूज़ कर लें। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, सेव कर दिया और यहाँ पे सेव करने के बाद ये देख सकते हैं क्रीडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अब होने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन विद गूगल भी करना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और अगर आपको ये फर्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट का पूछा है, अलाउ किसी की भी चीज़ का पूछा है परमिशन का, वो आपने अलाउ कर देनी है। अब ये देख सकते हैं गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप, इस तरह से आपको शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। बैक टू सेफ्टी आपने नहीं करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि मुझे पता है मैं ही इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। कंटिन्यू क्लिक करके ये परमिशन पूछेगा और इस परमिशन को मैंने कंटिन्यू करके असेस कर देना है। तो ये सक्सेसफुली हो गया। आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कनेक्शन हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी ऐप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल शीट्स से, गूगल डॉक्यूमेंट्स से, गूगल ड्राइव, इवन के आप गूगल कैलेंडर भी, सारी चीज़ें आप इसी तरीके से बिल्कुल फ्री में असेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब ये कनेक्शन हो गया है और अब मैंने यहाँ पे ये आ गया है और पोल टाइम्स यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे फ्रॉम लिस्ट के अंदर आपको ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ये देखता हूँ ये चीज़ें वगैरह नज़र आ रही हैं। अब ये मुझे यहाँ पे ये फाइलें शो नहीं कर रहा है। अब कह रहा है कि गूगल ड्राइव की API आपने डिसेबल की हुई है तो इसलिए गूगल ड्राइव की भी आप इनेबल कर दें। तो दोबारा से मैं जाऊँगा APIs एंड सर्विस में, लाइब्रेरीज़ में जाऊँगा और गूगल ड्राइव को भी यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा। तो ये गूगल ड्राइव की API आ गई है, इसको भी मैं इनेबल पे क्लिक कर दूंगा और ये भी थोड़ी देर तक इनेबल हो जाएगा। तो गूगल ड्राइव भी इनेबल होने के बाद दोबारा से मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं फ्रॉम लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी मेरे स्प्रेडशीट्स पड़ी हुई हैं वो नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं अगर स्प्रेडशीट क्लिक करूँ, इसके अंदर कितनी शीट्स हैं मेरे पास यहाँ पे शो हो गई। एक ही शीट है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये तमाम चीज़ें देखेगा और फैच टेस्ट इवेंट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ
तो ये उस ऐप के अंदर जितना भी डेटा आप देख सकते हैं गूगल शीट के अंदर सारा का सारा शो करवा रहा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। इसको आप चाहें तो जेसन फॉर्मेट में, टेबल में या स्कीमा फॉर्मेट में देख सकते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन करके दिखा दूँ या फिर गूगल शीट्स ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि उसके अंदर भी यही डेटा है जो यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास। तो ये वाली फाइल थी गूगल ड्राइव के अंदर, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। और यही सारी चीज़ें अगर मैं अपने N10 के अंदर आऊँ तो ये सारी चीज़ें मैंने फैचड लिखा है तो ये शो कर दिया इसने मुझे। ये सक्सेसफुली नोड भी एग्जीट हो गया है। अब तमाम कनेक्शन जितने भी हैं गूगल ड्राइव के, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे इसी तरीके से लिंक कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी प्लेलिस्ट N10 के कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।